फाइनली सीबीएसई बोर्ड के प्राइवेट के फॉर्म्स आ चुके हैं। सभी बच्चों के लिए अपडेट है जो बच्चे एसेंशियल रिपीट कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट देना चाह रहे हैं। मार्च अप्रैल में जो आपके एग्ज़ाम होने हैं उसके प्राइवेट वाले फॉर्म आ चुके हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों को वेट था कि फॉर्म कब आएंगे, तो फॉर्म आ गए हैं। नोटिफिकेशन आ गया, सीबीएसई की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में पिन हुआ हुआ। आप वो पीडीएफ पूरी पढ़ सकते हो, उसमें पूरी जानकारी हर एक चीज़ दे रखी है, अच्छे से पढ़ लेना। कुछ डाउट आता है तो टेलीग्राम में पूछना, टेलीग्राम का भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे भी पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगी, ग्रुप में जो पूछना हो पूछ लेना। ये तो डेट क्या है, डेट है 17 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, 17 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और 30 तक चलेंगे, तो लगभग आप कह सकते हो आधा महीना। ठीक है, तो 17 को शुरू हो रहे हैं और 30 तक चलेंगे, तो इसके बीच आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म ऑनलाइन आएंगे, ठीक है, वेबसाइट पर फॉर्म का पोर्टल खुल जाएगा, वहाँ पे आपको जाना है और अपनी कैटेगरी देखना है कि आप किस कैटेगरी के फॉर्म भरना चाह रहे हो। ठीक है, आपके रिजल्ट में कंपार्टमेंट है तो कंपार्टमेंट पे क्लिक करोगे, एसेंशियल रिपीट है तो ईआर पे क्लिक करोगे, वो सब चीज़ें वहाँ पे मेंशन रहती हैं वेबसाइट पर, वहाँ से आप भर सकते हो। अच्छा, फ़ीस कितनी लगेगी, तो फ़ीस जो है वो आपकी, अगर वैसे बात करें अगर इसकी 30 सितंबर तक की, तो उसकी फ़ीस देखो 300 रुपये तो है आपके उस सब्जेक्ट की जिससे प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए इंग्लिश, हिंदी, ये कैसे सब्जेक्ट माने जाते हैं नॉन प्रैक्टिकल। तो इनमें कितनी फ़ीस है, 300 रुपये फ़ीस है। ठीक है, मान लो आपने 3 सब्जेक्ट का फॉर्म भरा और 3 में से 2 में तो हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, हिंदी इंग्लिश हो गए 2 तो, और एक मान लो मैथ्स है। तो ये तीनों क्या है, इनमें तीनों नॉन प्रैक्टिकल में ही काउंट होते हैं ना, मैथ्स भी आई थिंक मुझे लगता है नॉन प्रैक्टिकल में काउंट होता है। तो 300 900 रुपये बैठ जाएंगे। ठीक है ना, इस तरह से। अगर प्रैक्टिकल है, मान लो जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इनकी फीस कितनी हो जाएगी, 450 रुपये, मतलब 150 रुपये और हो जाएंगे, 450 रुपये बैठेंगे। तो कई बार ना बच्चों को कन्फ्यूजन जाती है कि भाई 300 रुपये था तो हमने 5 रुपये का फॉर्म भरा है, हमारी फीस ऐसे कैसे बैठ रही है। तो ध्यान रखना, जिसमें प्रैक्टिकल होंगे ना उसमें 150 रुपये और लगने वाले हैं, तो पूरे टोटल 450 रुपये आपके लगने वाले हैं। अदरवाइज तो 300 रुपये ही है। ठीक है, अच्छा प्रैक्टिकल नहीं होगा। काफ़ी बच्चों को क्या डाउट होता है कि हमने प्रैक्टिकल की फ़ीस दे रहे हैं तो हमारा प्रैक्टिकल भी होगा क्या, नहीं होगा, ये सिर्फ फ़ीस ले रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं करवाएंगे, सिर्फ फ़ीस लेते हैं। पहले फ़ीस नहीं लेते थे, पहले तो ना फ़ीस लेते थे ना प्रैक्टिकल होते थे। अब की बार अब ये क्या करने लगे हैं 2-3 सालों से, प्रैक्टिकल तो होते नहीं है, नहीं करवाते हैं, लेकिन 150 रुपये लेते हैं। ठीक है, वो लेंगे, तो वो कोई बात नहीं, दे देना, वो तो आपको देने ही है। प्रैक्टिकल तो आपके होने नहीं है। ठीक है, किसी के प्रैक्टिकल नहीं होंगे। ठीक है, जो बच्चे फेल हो गए प्रैक्टिकल में उनका ज़रूर हो सकता है कि आपको जो प्रैक्टिकल में फेल हो गए उनका तो होना ही है भाई, जो प्रैक्टिकल में फेल हो गए हैं उनको तो देना पड़ेगा प्रैक्टिकल। लेकिन जितने प्रैक्टिकल में पास हो गए थे उनको दोबारा नहीं देना होता, वो पहले वाले प्रैक्टिकल के मार्क्स ही आगे मिल जाते हैं, वही मिल जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। फॉर्म ऑनलाइन आएंगे, ये तो सबको पता ही है, ऑनलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन तो कुछ नहीं है। अच्छा, ईआर वाले भर सकते हैं, कंपार्टमेंट, इंप्रूवमेंट, एडिशनल सब भर सकते हैं। इंप्रूवमेंट वालों को ध्यान रखना है, आप एक का भी भर सकते हो, एक से ज़्यादा का भर सकते हो, 2 3 4 5 जितने का मर्जी भरो, कोई लिमिट नहीं है, कोई वो नहीं होता नंबर के कितने का भरना है। ऐसे कंपार्टमेंट के जो बच्चे हैं वो ध्यान रखें, कंपार्टमेंट आपका एक में ही आया होगा, एक में कंपार्टमेंट आता है, 12th क्लास की बात करें तो कंपार्टमेंट एक में आता है, तो एक का तो भरोगे, एक का ही भरोगे, एक का तो भर नहीं सकते। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम ना पूरा साल तो हमारा जा ही रहा है, तो हम पाँचों के पाँचों दे दें, तो दे सकते हैं। कंपार्टमेंट के जो बच्चे हैं वो ईआर का फॉर्म भी भर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना, कंपार्टमेंट वाले बच्चे ईआर का फॉर्म भी भर सकते हैं, और ईआर वाले बच्चे तो ईआर का फॉर्म भरेंगे। तो ईआर का जो फॉर्म है वो ईआर वाले भर सकते हैं और कंपार्टमेंट वाले भी भर सकते हैं। लेकिन कंपार्टमेंट के जो भरेंगे फिर वो एक का सब्जेक्ट एग्जाम नहीं देंगे, वो पाँचों का देंगे। एक का दे दो या पाँचों का दे दो, कंपार्टमेंट वाले बच्चे या तो एक का दे दो या फिर सारे सारे सब्जेक्ट का दो, या तो ऑल दो या फिर एक दे दो, आपकी इच्छा। अगर आप ईआर का दोगे ना, ईआर का दोगे तो आप एकदम नए वाले बच्चे माने जाओगे, मतलब आप माने जाओगे, आप 2023 में पास आउट माने जाओगे, 2023 में पास माने जाओगे। अगर आप कंपार्टमेंट दे तो क्या माना जाएगा, माना जाएगा कि 2022 में कंपार्टमेंट आई और 2023 में इसने पास करा। अगर आप ईआर भर देते हो तो एकदम नया नया भी बिल्कुल नया बच्चे बन जाओगे, मतलब 2023 में पास हुआ ये, ऐसा हो जाता है। तो आपकी इच्छा है, आपको एक देना है, दो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, चाहे एक में दो, अगर तैयारी एक की है तो एक में ही दो, तैयारी ज़्यादा कर सकते हो, ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हो तो 5 में दे दो। ठीक है, आपको लगता है कि मार्क्स बढ़ जाएंगे तो पाँचों का दे दो। लेकिन अगर मान लो पिछले एग्जाम में 4 में अच्छे नंबर आए थे और एक में कंपार्टमेंट है, बाकी सब में अच्छे नंबर हैं, तो सिर्फ एक का ही दो, फिर सारे क्यों दोगे, फिर एक का ही दो। ठीक है, पहले वाले मार्क्स तो आ ही जाएंगे। अच्छा, इंप्रूवमेंट जितने मर्जी में दे सकते हो। जो एडिशन देना चाहते हैं, एडिशनल क्या होता है, एडिशनल उसको बोलते हैं जिनके पास मान लो 5 सब्जेक्ट थे और पाँचों में से मान लो उनके पास पंजाबी नहीं थी, पंजाबी लैंग्वेज होती है वो नहीं थी उनके पास, उनको पंजाबी चाहिए,
तो वो ये वाला फॉर्म भरते हैं, उनको एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना होता है उनको, कि उनके लिए बस, और किसी के लिए के नहीं। ये तीनों कैटेगरी को के लिए ध्यान रखना, आपके लिए ये नहीं है, ये एकदम अलग है, ठीक है। ये वाला एडिशनल नहीं है, ये वाला एडिशनल नहीं है जो आपके रिजल्ट में होता है एडिशनल, वो एडिशनल नहीं है, ये अलग एडिशनल है। इसमें इसका मतलब है एक नया सब्जेक्ट लेना चाह रहे हो, मतलब आपको मान लो चाइनीज़ पढ़नी है। अब चाइनीज़ तो आपने कभी पढ़ी नहीं है, आपको चाइनीज़ लेनी है, तो आप ले सकते हो, फॉर्म भर दो, चाइनीज़ सिलेक्ट कर लो, आपको चाइनीज़ का एग्ज़ाम दे सकते हो। और इसमें वही सब्जेक्ट होते हैं जो इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता, जैसे चाइनीज़, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स वगैरह, उसमें ना प्रैक्टिकल नहीं होता, तो वो ही ले सकते हैं एडिशनल। लेकिन जैसे बायोलॉजी है, मान लो उसे बायोलॉजी नहीं है, वो बायोलॉजी लेना चाह रहा है, तो वो ये नहीं भर पाएगा उसमें, क्योंकि बायोलॉजी में प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट इसमें नहीं होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। बस बाकी कुछ तो मुझे नहीं लगता और कुछ ज़रूरी है। कोई और डाउट आपका रहेगा तो आप कमेंट कर देना। बाकी लेट फीस कितनी है, 2,000 रुपये। जो बच्चा यहाँ तक फॉर्म नहीं भरेगा, 30 नवंबर का फॉर्म नहीं भरेगा, अगर वो लेट हो जाएगा तो वो 1 तारीख से 7 अक्टूबर तक भर सकता है, लेकिन 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। टोटल में 2,000 और ऐड हो जाएंगे, ध्यान रखना, लेट फीस लगेगी 2,000 की। तो इसलिए आप इसके बीच में ही अपना फॉर्म फिलअप कर दो, प्राइवेट फॉर्म। लिंक जैसे ही एक्टिवेट होगा आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, टेलीग्राम पर या फिर यूट्यूब पर या फिर दोनों पर, ठीक है। तो आप कनेक्टेड रहें, जो भी आपके डाउट वगैरह होते हैं टेलीग्राम में पूछ लेना, अदरवाइज़ कमेंट कर देना, ठीक है। कमेंट करोगे तो थोड़ा ध्यान रहेगा कि हाँ क्या डाउट आ रहे हैं आपको, तो उसी के रिगार्डिंग फिर वीडियो बन पाएगी, ठीक है। तो ये सभी मेन चीज़ थी, प्रैक्टिकल नहीं होंगे। और फिर वही, उसके बाद जब आप फॉर्म भर दोगे तो आपके जो भी एडमिट कार्ड वगैरह होते हैं वो ऑनलाइन आते हैं, आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होता है, बस सीधा एग्ज़ाम सेंटर पे जाना होता है, एग्ज़ाम देना होता है। प्राइवेट करने से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि प्राइवेट करने से कोई नुकसान होता है तो ऐसा कुछ नहीं है। बस प्राइवेट का फ़ायदा ये है कि आप घर से बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हो, स्कूल की फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्कूल जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, पिछले वाले स्कूल में नहीं जाना होता है, ठीक है। बस फॉर्म वगैरह उनसे नहीं भरवाना है, फॉर्म खुद ही भरना है आपको, ये खुद भरना है, ऑनलाइन वेबसाइट पे खुद भरना है, वहाँ स्कूल में चले जाना कि वो वहाँ का फॉर्म भरेंगे, उनसे नहीं भरवाना होता, खुद ही भरना होता है। वेबसाइट पे जाना, खुद से फॉर्म भर सकते हो। और जो भी एडमिट कार्ड है, मार्कशीट है, वो सब बात की बातें हैं। अभी बस इतना ध्यान रखो कि फॉर्म भरना है और तैयारी करो। एग्ज़ाम आपका मार्च अप्रैल के अराउंड होगा, सिलेबस पूरा आएगा, ठीक है। कुछ को डाउट होता है सिलेबस का, तो सिलेबस पूरा आने वाला है, 100% सिलेबस आएगा, पेन ख़त्म हो चुका है, तो ये कोई बात नहीं, ठीक है। तो पूरा सिलेबस आएगा 100%, तो ध्यान रखना। तो बस, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है, वो ज्वाइन करें, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी आपको वीडियो के नीचे कमेंट में मिल जाएगा।